जय हिंद दोस्तों, विनस्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के नई भर्ती प्रक्रिया पीईटी पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी काफ़ी लंबे समय से यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ासकर दोस्तों लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जो 2015 से ही इंतज़ार में ही चली आ रही है और न्यूज़पेपर की बिल्कुल सुर्खियाँ बनी हुई है। लगभग 4 साल से ये न्यूज़पेपर में ही आ रहे हैं। कभी 4000 पद, कभी 5000 पद, कभी 6000, ऐसे ही इनकी पद की बढ़ोतरी हो रही है बस न्यूज़पेपर में। लेकिन दोस्तों जब भी यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों के एक गुट द्वारा ट्विटर कैंपेन से या धरना प्रदर्शन से यूपी ट्रिपल एससी की प्रक्रिया का विरोध किया जाता है तो आप सभी छात्र उसमें भाग नहीं लेते, बस कुछ छात्र ही भाग लेते हैं। जबकि दोस्तों कोई भी फॉर्म आता है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से तो उसमें 20 से 25 लाख, जी हाँ दोस्तों 20 से 25 लाख एस्पिरेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं और इसमें भाग लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म में। लेकिन विरोध करने की बात आती है तो केवल 5 से 10 हज़ार ही छात्र इसमें विरोध करते हैं और यही कारण है कि यूपी ट्रिपल एससी पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है और ना ही आगे असर पड़ने वाला है। रेलवे का एग्ज़ाम होने लगा, एग्ज़ाम डेट भी उसकी आ गई है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेट की, आगे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी के भी सभी काम चालू हो गए। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का अभी कुछ भी नहीं शुरू हुआ, ना आगे कुछ संभावना दिख रही है। दोस्तों ये न्यूज़ आपको दिखाना चाहेंगे, ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है पीईटी को लेकर। इसमें क्या है हम देखते हैं। ये आपने देखा भी होगा, द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली को हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, दिवाली बाद आयोग प्री परीक्षा के आयोजन पर करेगा विचार। पूरी खबर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्री व मेंस के जरिए भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग जल्द ही अपनी बैठक कर पीईटी आयोजन पर चर्चा कर निर्णय करेगा। पीईटी के पेट के अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। दोस्तों ये जो आपकी बात कही गई है कि केवल पेट के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, तो ये आपके हित में बात नहीं है। आयोग ने इस वर्ष मार्च में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्री व मेंस के जरिए भर्ती करने संबंधी प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक परीक्षा के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का ऐलान कर दिया। इसमें प्री परीक्षा पूरे देश में एनआरए से कराने के मुख्य परीक्षा राज्यों को आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। यूपी ने इस व्यवस्था में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद आयोग का प्रस्ताव अटक गया। इधर भर्तियां न होने से युवाओं में नाराजगी के फीडबैक के बाद सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोस्तों जो ट्विटर पे कैंपेन चलाया गया था उसमें जो छात्र भाग लिए थे उसी का फीडबैक देखते हुए अब ये मंजूरी योगी सरकार द्वारा दी गई है। यहाँ पे भी दिया गया है कि विभागों से मांगा जल्द भर्ती प्रस्ताव, 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, ये कब तक आएगा इसका कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं, बस पीईटी पे विचार चल रहा है। दोस्तों मैं पीईटी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय पीईटी लाना ठीक है या नहीं, ये आप अपना रिव्यू दीजिए। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस समय पीईटी आपके लिए ठीक होगा, आप पीईटी का साथ देंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, अगर इनको पीईटी ही कराना था तो पहले कराना चाहिए था, क्योंकि अगर अब पीईटी होगा तो ये आप सभी छात्रों के हित में नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया और भी डिले हो जाएगी और जैसे कि डिले होती है और 2022 का ढेर सारा जो लॉलीपॉप होगा ये आपके सामने लाकर 2021 में रख देंगे, जिससे आपकी चिंताएं और बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों आप सभी अभी से पीईटी का विरोध शुरू कर दें और बहुत ही जल्द एक ट्विटर कैंपेन भी इसके लिए चलाया जाएगा और ज़रूरी पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा कि पीईटी 2022 के बाद, जी हाँ दोस्तों 2022 के बाद लागू किया जाए। इधर जो भी प्रस्ताव आए हैं भर्ती के, वो भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए। लगभग 35 से 40 हज़ार रिक्त पदों के प्रस्ताव आए हैं, उनको निकाला जाए। खासकर लेखपाल भर्ती की रिक्तियां ऐसे ही निकाली जाए, उसमें पीईटी न लागू किया जाए। 2021 में जितनी भर्तियां लागू हो उसमें पीईटी न लागू किया जाए, 2022 के बाद पीईटी लागू किया जाए, वरना ये सब आपके हित में नहीं होगा। काफ़ी समय से आप भर्ती का इंतजार कर रहे हैं
और अगर आप पीईटी आ गया तो ये अच्छा नहीं होगा दोस्तों। इस पीईटी का आप पर क्या असर पड़ेगा ये भी आप जान लीजिए। पीईटी है क्या? पीईटी का अर्थ होता है दोस्तों प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एक प्री पेपर होगा और मेंस होगा। पहले आप जब भी कोई भर्ती आती थी तो केवल आप एक एग्ज़ाम दिया करते थे और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता था और डीवी कराया जाता था। डीवी के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था, भले से 1 से 2 साल में वो क्लियर होता था। लेकिन दोस्तों पीईटी क्या है? पीईटी में आपको एक पीईटी पेपर देना होगा। ये हर 6 महीने पे होगा। साल में 2 बार आपकी पीईटी पेपर होगा और इसमें मान लीजिए कि लाख 1.5 लाख लड़के, 1 से 2 लाख छात्र पास हो गए पीईटी में। तो उसके बाद दोस्तों जो भर्ती आएगी उसका 15 गुना छात्र ही मेंस परीक्षा में बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पहले क्या होता था? सिर्फ भर्ती आती थी, आप जॉब पाते थे। अब आपको भर्ती के लिए पहले पीईटी पास करना होगा, जैसे टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। लेकिन टीईटी में दोस्तों कोई गुना नहीं लगाया जाता है, इसमें 15 गुना छात्र लगाए गए हैं मेंस परीक्षा में। इसका असर आप पे क्या पड़ेगा? मान लीजिए आपकी कोई भर्ती आती है यूपी ट्रिपल एससी से 5000 पदों के लिए। अब इसके 15 गुना छात्र बुलाएंगे, मतलब केवल 75,000 छात्र ही मेंस में बैठेंगे। मतलब जो 1 लाख छात्र पीईटी में पास हुए थे उसमें से केवल 75,000 छात्र ही मेंस में बैठेंगे जिनका पीईटी में अच्छा नंबर रहेगा। मतलब पीईटी पास होने के बाद भी आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आप अच्छे से जान लीजिए। जो 15 गुना छात्र बुलाए जाएंगे वही मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब जिनका यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी परीक्षा में अच्छा नंबर होगा वही एलिजिबल होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप पे पीईटी में कम नंबर आए तो आपको फिर 6 महीने का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आपको पीईटी देना होगा, फिर नई भर्ती का इंतज़ार करना होगा। मतलब ऐसे ही देखा जाए तो भर्ती प्रक्रिया बहुत ही डिले होगी और यूपी ट्रिपल एससी सुस्त प्रणाली पहले से ही चल रही है और भी लचर प्रणाली हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अभी भी आपके समय है, आपके पास समय है, आप पीईटी का विरोध करिए और पीईटी को अभी लागू ना होने दीजिए। और पीईटी में 15 गुना जो छात्र बुलाए जाएंगे इसका भी विरोध किया जाए कि 15 गुना का जो कंडीशन रखा गया ये हटाया जाए। पीईटी में जो भी छात्र पास होंगे वो सभी मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। पीईटी के लिए जो कट ऑफ बनेगा उसमें सभी छात्र पास होंगे, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, उनको मेंस में बैठने का मौका दिया जाए। तभी ये दोस्तों पीईटी अच्छा होगा, नहीं तो पीईटी आपके हित में नहीं होगा। दोस्तों आगे कोई भी यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी अपडेट या यूपीएसआई से जुड़ी अपडेट या कोई भी अपडेट गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी मिलेगी तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों जानकारी अच्छा लगा करिए तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आगे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और आगे कोई भी कैंपेन चलाया जाएगा तो हमारे चैनल पर आपको ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों पीईटी आपके हित में नहीं रहेगा, ये अभी भी आप विचार करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।